इमरान रियाज खान का जो सैलाब के जो मुतासरीन लोग हैं उनके लिए उन्होंने कैंप लगाया है। लाखों रुपए का सामान इधर से जाता है और उन लोगों की इमदाद हो रही है जो सैलाब से बेचारे अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कैंप लगाया है वो आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ये खिदमत का जज्बा दिया है, शौक़ दिया है, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। खिदमत खलक का काम है तो अल्लाह ताला ने उससे काम लिया। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। वहाँ पे कश्ती है, उसके अंदर टीम मौजूद है, वो सर्वे करती है, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनके घरों में 3 टाइम खाना पहुँचाया जाता है, राशन पहुँचाया जाता है। यकीनी बात है वल्लाह दिल खून के आंसुर होता है। बंदा देखता है ना वहाँ के हालात, ना पहनने के लिए कुछ है ना खाने के लिए कुछ है। वो बेसरो सामानी की हालत में है, लिबास नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इमरान रियाज ने जो बेड़ा उठाया है, इमरान रियाज अल्हम्दुलिल्लाह दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ने चुना है। इर्द गिर्द इलाके हैं, राजनपुर के अंदर भी सैलाब आया है तो उनसा जा रहा है। तो इस तरह रुझान का इलाका है जहाँ सैलाब आया। इमरान भाई खुद भी गए हैं वहाँ पे। दुख इस बात का है कि हमारे सैलाब ज़दगान जो बहन भाई बच्चे हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। ये जाते हैं उस पे हेलीकॉप्टर्स पे और जब ये छोटी छोटी चीज़ें फेंकते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह कि इंसान ने पेट भी रखा हो ना तो उसको भी ऐसे कोई चीज़ यूँ फेंकता नहीं। जो आप कहते हैं ना कि ट्रक लेके जाते हैं तो रास्ते में ये मसले मसाइल बन जाते हैं। जब गाड़ी में बंदा बैठा हो तो ऐसे राशन पकड़ाए, ऐसे सामान पकड़ाए तो फिर लोगों ने पीछे लगना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास, जहां मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि इमरान रियाज खान का जो सैलाब के जो मुतासरीन लोग हैं उनके लिए उन्होंने कैंप लगाया है। लाखों रुपए का सामान इधर से जाता है और उन लोगों की इमदाद हो रही है जो सैलाब से बेचारे अफेक्टेड हैं। तो नाजरीन, आज मैं इधर गुज़र रहा था तो ये मुझे पता लगा कि इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कैंप लगाया है वो आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपको ये कैंप का आज विज़िट भी कराएंगे, सामान भी दिखाएंगे कि कितना यहाँ पे डोनेशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया पर्सन की तरफ से कि एंकर पर्सन जो है वो अब देखा जाए तो वो भी इस काम में शामिल हो रहे हैं। अब हम चलते हैं इस कैंप की तरफ और आपकी मुलाकात करवाते हैं उन लोगों से जो शाना बशाना इमरान रियाज खान के कहने पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और दिल खोल कर यहाँ पर लोग डोनेशन कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुर्रऊफ़ रब्बानी नाम है। अच्छा अब्दुल भाई, मुझे बताएं कि इमरान रियाज खान ने ये जो काम किया, इनिशिएटिव लिया है, ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है कि मीडिया से भी एक बंदा ऐसा है कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए इतना सोच रहा है और ख़ुद जाके लोगों को ये सामान दे रहा है। तो मुझे आप बताएं, आप इस नेक काम में कैसे शामिल हुए? तो ये हमारे दोस्त हैं, तो उनके इमरान भाई दोस्त हैं, तो इस तरह रेफरेंस से हम भी उनके साथ मिलकर खिदमत का काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये खिदमत का जज्बा दिया है, शौक़ दिया है, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लोग मुख्तलिफ़ ज़िलों से आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत काम नेकी का काम है, तो खिदमत खलक का काम है, तो अल्लाह ताला ने उससे काम लिया। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे बताएं कि अब तक कितनी डोनेशन इकट्ठी हुई है और कितने ट्रक यहाँ से जा चुके हैं? ये एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बाद ये ट्रक जा रहे हैं। पहले 5 ट्रक भेजे हैं, उसके बाद 8 ट्रक भेजे हैं, तो मज़ीद भी ये काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी रवाना होने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा कैंप है इमरान रियाज खान साहब का? जी, ये लाहौर में सबसे बड़ा कैंप है। हमें लाहौर में ऐसा कैंप नज़र नहीं आया, तो ये लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा लाहौर में ये कैंप है। अच्छा, सुनने में रऊफ़ साहब ये आ रहा है कि वहाँ जो लोग हैं, कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया था कि जी हम इस जगह पे भी मुतासिर हुए हुए हैं कि यहाँ पर ट्रक आ नहीं सकता, मतलब पहाड़ी इलाके ऐसे हैं, अफेक्टेड हुए हैं, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं कि जी जो ट्रक आता है वो शुरू में ही मतलब कि लोग चीज़ें ले लेते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और ये सामान कहाँ तक जा रहा है? ये सामान राजनपुर जा रहा है, तो उसके जो इर्द गिर्द इलाके हैं, राजनपुर के अंदर भी सैलाब आया है तो उनसा जा रहा है। तो इस तरह रुझान का इलाका है जहाँ सैलाब आया। इमरान भाई खुद भी गए हैं वहाँ पे। अच्छा। तो जाकर देखा है, कश्ती पे गए हैं और ये इस कैंप की तरफ से एक कश्ती भी भेजी है। तो ये लोगों के अंदर हम ना सर्वे करके ये तकसीम कर रहे हैं। तो 3 टाइम खाना भी पका रहे हैं। अच्छा जी, 3 टाइम खाना भी चल रहा है। तो उधर पका रहे हैं कि इधर से पका के लेके जा रहे हैं? उधर ही पका रहे हैं, जैसे इधर कैंप लगा हुआ है उधर टीम मौजूद है इमरान भाई की, तो उधर कैंप लगा हुआ है, तो वहाँ पे लोगों के अंदर 3 टाइम खाना तकसीम किया जा रहा है। जो आप कहते हैं ना कि ट्रक लेके जाते हैं तो रास्ते में ये मसले मसाइल बन जाते हैं, वो ये है कि जो एक मुनज़्ज़म तरीके से जाते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से साथ मिल के जो अपने तौर पे चले जाते हैं तो एक्सपीरियंस नहीं होता। स्पेस नहीं होता, तो रास्ते में
जैसे कि बंदा गाड़ी में जाए और कहे ये ले लें, चावल ले लें, ये सामान ले लें, ये सामान ले लें। जब गाड़ी में बंदा बैठा हो तो ऐसे राशन पकड़ाए, ऐसे सामान पकड़ाए, तो फिर लोगों ने पीछे लगना। एक आइडिया नहीं है, एक टीम नहीं है मौजूद है, और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने इमरान भाई को, इमरान रियाज़ साहब को ये खिदमत खल्क़ का जज्बा दिया है, और इमरान भाई की तरफ से ये कश्ती भी वहाँ गई है। इमरान भाई की वीडियोस भी आपने देखी होंगी, तो वहाँ पे कश्ती है, उसके अंदर टीम मौजूद है, वो सर्वे करती है, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनके घरों में 3 टाइम खाना पहुँचाया जाता है, राशन पहुँचाया जाता है। यकीनी बात है, वल्लाह दिल खून के आंसुर होता है कि जब बंदा देखता है ना वहाँ के हालात, ना पहनने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है, ना घर है, ना बार है, खुले आसमान तले बैठे हैं, वल्लाह दिल खून के आंसुर होता है। अच्छा, तो सर मुझे अब ये बताएं कि इसके अलावा भी हमें कैंप लगाने की ज़रूरत है, और क्योंकि कैंप तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लगे हुए हैं इस टाइम। क्या आपने वहाँ खुद विज़िट किया, जाके अपनी आंखों देखा है आपने? जी, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई है इमरान भाई की तरफ से, कुछ भाई इधर मौजूद हैं, कुछ इधर मौजूद हैं, तो ये कैंप पूरे लाहौर से मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग वहाँ हमसे रब्ता कर रहे हैं, लोग वहाँ आ रहे हैं, लोग इमरान भाई के बहुत चाहने वाले हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान भाई को मज़ीद इज़्ज़त और तरक्की अता फ़रमाए। ये जो कैंप लगा हुआ है ये 24 घंटे लगा हुआ है, ठीक है, तो 24 घंटे ही हम इस कैंप के अंदर मौजूद हैं। तो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व मदरस व तदरीस का भी काम करता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। सारे जितने भी लोग हैं फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं? जी, हम फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला आज़मा रहा है, उन्हें आजमाइश में ला के आज़मा रहा है, और इन लोगों को सुकून दे के आज़मा रहा है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरे बंदे क्या करते हैं। तो जब 2005 में बालाकोट में ज़लज़ला आया तो कितनी लोगों के ऊपर मुश्किलात थी, मुश्किलात के हालात थे, तो लोग वहाँ हमारे पास आए हैं, हमें कहते हैं सामान लेके आए हैं, तो अपना तारुफ़ करवा रहे हैं कि हम जब हमारे ऊपर ज़लज़ला आया था ना 2005 में बालाकोट में, तो बहुत मुश्किल हालात थे। हमें पता था अगर कोई भाई बचा था तो बल्कि घर वाले सारे उस ज़लज़ले की मद में आके, यानी कि लपेट के आके फौत हो गए। तो इसी तरह वो कह रहे, आपने कैंप लगाया था? जी, तब भी कैंप लगे थे, तो काफ़ी लोगों ने, तब तो एक आधा कैंप नहीं लगा था, तब तो इससे भी ज़्यादा कैंप लगे हुए थे, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें पता है कि जब मुश्किल आती है तो हम कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब ज़लज़ला आया तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे ऊपर भी ये मुश्किलात थी जो आज हमारे भाई मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर ये सैलाब की मुश्किलात हैं। बिल्कुल, और ये टीम के मेंबर हैं इमरान रियाज़ खान के, और जो यहाँ पे लीड करते हैं इस सारे सिस्टम को। जितना सामान पीछे पड़ा हुआ है, काफ़ी माशाल्लाह सामान इधर लोगों ने दिया और डोनेट किया है, सिर्फ इमरान रियाज़ खान को पे यकीन रख के दिया, कि उनके यकीन किया है कि ये इंसान जो है मुस्तक लोगों तक पहुंचाएगा। और आपको मैं दिखाता हूं कि फ़ीमेल के लिए इन्होंने अलहदा से एक खातून बिठाई हुई हैं जो फ़ीमेल जो लेकर आती हैं सामान, वो उनको जमा कराती हैं। बड़ा ज़बरदस्त इधर का इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। आइए उनसे भी कुछ बातें करते हैं। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ इमरान रियाज़ खान की जो टीम की मेंबर हैं, वो एक फ़ीमेल भी इन्होंने अलहदा से यहाँ पर रखी हुई है, और फ़ी सबीलिल्लाह ये भी काम कर रही हैं। इनसे भी कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत ठीक हूँ और बहुत मज़े में हूँ। अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताएं कि किस तरह आपका रब्ता हुआ इमरान रियाज़ खान साहब से, और उन्होंने आपको इस नेक मकसद में कैसे चुना? नहीं, वो असल में इमरान रियाज़ खान ने नहीं चुना मुझे इस मकसद के लिए, मुझे अल्लाह ताला ने खुद चुना है। वो इस वजह से कि इमरान रियाज़ जिस दिन रिहाई थी ना इमरान रियाज़ की लाहौर हाई कोर्ट में, तो जब गिरफ़्तारी हुई थी ना, तो मेरा एक माँ का जो रिश्ता होता है ना बेटे से, तो इसको सोने नहीं दे रहे थे, तो मैं भी नहीं सो रही थी, रोना, हमारे घर में खाना भी नहीं सही तरह से बन रहा था और सब इस तरह से, और मैंने बहुत ज़्यादा दिल पे लिया था। तो जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिहाई हुई, मुझे जब मैंने टीवी में देखा ना कि वो उधर आ चुके हैं, मैं चकवाल या इधर उधर तो नहीं जा सकती थी ना, तो जब लाहौर में होते हुए मैंने भाई से इजाज़त ली कि मैं तो जा रही हूँ। मुझे ये था कि मेरी मुलाकात तो नहीं होएगी उनसे, लेकिन मैं वहाँ बैठ के तस्बीह करती रहूँगी और अल्लाह से मदद मांगती रहूँगी। इसी असना में अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए, मुझे नहीं पता था वो आएंगे। तो उस वक्त मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं
कि वहाँ पे तमाम मर्द थे, औरत कोई नहीं थी सिवाय मेरे। देखें खिदमत बहुत ज़बरदस्त है कि एक मीडिया पर्सन होके ये हमें भी मोटिवेट करती है ये चीज़ कि हम भी अगर इस फील्ड में हैं तो हम भी देखते हैं कि एक एंकर पर्सन होके वो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ुद जाकर देखा कश्तियों में जाकर वो सामान उन मुस्तकीन तक पहुंचा रहे हैं। जी जी, वो ये है कि कहते हैं ना कि फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। तो मतलब ये है कि इमरान रियाज़ खान में जो आजिज़ी है ना, जो मिस्कीनी है ना, वो मैं ज़ाती तौर पे इससे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं भी अपनी औलाद को यही सिखाती हूँ कि आजिज़ी में जो है ना वो मतलब बड़ी इज़्ज़त मिलती है। और इन्होंने जलील करने की कोशिश की, इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, जो भी हुई कौन था कौन है अल्लाह ताला सब जानते हैं हम भी हैं। अल्लाह मियाँ ने उनको इतना बड़ा मुकाम भी दिया कि अगर मुश्किलात आई तो उनको ही चुना, अल्लाह ताला ने फिर चुना और अल्लाह ताला ने ये हमारी हुकूमत माज़ अल्लाह, ये तो इस काबिल, ये तो दुख इस बात का है कि हमारे सैलाब ज़दगान जो बहन भाई बच्चे हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। ये जाते हैं उस पे हेलीकॉप्टर्स पे और जब ये छोटी छोटी चीज़ें फेंकते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, कि इंसान ने पेट भी रखा हो ना तो उसको भी ऐसे कोई चीज़ यूँ फेंकता नहीं। मुझे ये बताएं, ये जो सामान वगैरह जो जितना भी यहाँ पे है ट्रक वगैरह कब निकलता है और आप यहाँ पे क्या ड्यूटी कर रही हैं? मैं ड्यूटी पता है कि मैं अपनी तरफ से ही आई हूँ, मैं ये इसलिए आई हूँ कि लेडीज़ भी आती हैं, तो मुझे ये है कि यहाँ पे अगर एक फ़ीमेल होगी तो लेडीज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, वो अपनी बात भी कह सकेंगी और मैं हर किसी को वेलकम करना चाहती हूँ यहाँ पे और उनको अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआएं देना चाहती हूँ ताकि उनका हौसला बढ़े और वो आते रहें। और क्योंकि इस वक्त सिर्फ हम ही हैं मतलब जो कि वो बेसरो सामानी की हालत में है, लिबास नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये इमरान रियाज़ ने जो बेड़ा उठाया है, मेरा अल्लाह पे इतना भरोसा है कि एक दिन आएगा इंशाअल्लाह इमरान रियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ने चुना है। तो अब्दुस्तार ईदी जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़तें दी हैं तो मेरे बेटे इमरान रियाज़ को अल्लाह ताला बहुत बहुत इज़्ज़तें देगी। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी तो नाज़रीन, आपने देखा में ऐसा ये मैडम भी मौजूद थी और लोग जो हैं ट्रस्ट करते हैं उस शख्स पे जो ईमानदार होता है और ये ज़मानत है। आप मेरे पीछे जो सामान देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी सामान देख रहे होंगे कि कितना लोगों ने दिल खोल कर मतलब कि सैलाब ज़दगान हमारे भाई जिस टाइम मुश्किल में हैं उनके लिए इमदाद की है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इनका ये लाहौर में जो कैंप लगा हुआ है, यकीन करें इधर आके दिल खुश हुआ है कि वाकई सामान काफ़ी इकट्ठा हुआ है। तो नाज़रीन अपना फ़ीडबैक तो दीजिएगा, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।